हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक एमएफआई रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में और आज हमारे साथ 300 से अधिक क्लाइंट काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर अपने एक क्लाइंट जो कि सौरभ धारी है, उनका पोर्टफोलियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये क्लाइंट जब हमारे पास आए थे, इनके पास टोटल 10 लाख का फ़ंड था और ये उस फंड को एफडी या फिर आरडी जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते थे। और यहाँ तक कि किन्हीं ने इनको एलआईसी का भी एक स्कीम दिखाया था जिस पे इनको फिक्स रिटर्न की गारंटी की जा रही थी। जब क्लाइंट हमसे मिले, हमने इनको कन्विंस किया और हमने इनको भरोसा दिलाया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए और हम आपको एक अच्छा रिटर्न दिलाएंगे। तब कहीं जाकर क्लाइंट ने हमारे कहने पर, देखिए, अभी तक इन्होंने ऑलमोस्ट 6 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और करंटली अगर आप देखें तो अभी इनको 13.06% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि केवल 1 साल ही हुआ है इनको इन्वेस्ट करते हुए। और जो इनका 4 लाख का फंड है वो ऑलरेडी इनके लिक्विड फंड में अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि इनको मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो इनका पोर्टफोलियो जैसे देखेंगे तो हमने इनको इनके रिस्क के हिसाब से, जैसे कोटक का मिड कैप पे इन्वेस्ट करवाया। और देखिए यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट जो डेट आप देखेंगे 10 फरवरी 2025। सेकेंड इनका फ़ंड है मीरा एसेट का डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, जहाँ पर ये इनको अगर देखेंगे तो इनको भी जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला था वो 10 फरवरी 2025 है। और यहाँ पर निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर भी इनको 11 फरवरी 2025 जो इनका पहला इन्वेस्टमेंट था। और यहाँ पर जो इनका चौथा फंड जो कि पराग पारक का फ्लेक्सी कैप फंड है, वहाँ पर ये भी इनको 10 फरवरी 2025 को इनका पहला इन्वेस्टमेंट था। इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सारा का सारा लमसम जाता है, ये एसआईपी नहीं करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे होंगे तो विद इन 1 ईयर ही इनको एटलीस्ट बैंक के एफडी आरडी और यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि एलआईसी से भी इनको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एलआईसी आपको डेफिनेटली कराना चाहिए, बट वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए कराना चाहिए। कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आपको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जितने भी आपको एलआईसी एजेंट मिलेंगे वो हमेशा आपको मिसलीडिंग करेंगे। वो हमेशा आपको बड़े बड़े रिटर्न दिखाएंगे। जब आप उनसे केवल एक सवाल पूछिएगा कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें मेरा XIRR कितना निकलेगा, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 से 7% ही बता पाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपको 6-7% अगर मिलना है 15-20-25 साल में, तो आपका तो महंगाई ही अभी 5% से ऊपर चल रहा है, तो आपके पास रिटर्न क्या बचता है। इसीलिए हम कहते हैं, देखिए, म्यूचुअल फंड में विद इन 1 ईयर ही इनको अभी देखिए 13% का रिटर्न जो दिखा रहा है। अगर इसमें अगर हम इन्फ्लेशन मान लीजिए 6% काट भी देते हैं, फिर भी इनको एटलीस्ट 7% का तो इनको रिटर्न दिख ही रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह करिए और सही एडवाइज़र के साथ करिए जो आपके लिए काम करे, ना कि अपने कमीशन के लिए काम करे। तो हमको ये पोर्टफोलियो दिखाने का मेन मकसद यही था कि विद इन 1 ईयर में भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जबकि आप देखेंगे कि विद इन 1 ईयर स्टॉक मार्केट अपना टॉप भी ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ तक कि हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो 3-3 4-4 साल से भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आज वो लॉस में है, क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, कब लमसम करना चाहिए। नॉलेज कम होने के कारण उनको आज लॉस है। लेकिन हमारे ये जो क्लाइंट है, देखिए, विद इन 1 ईयर के ही अंदर एक अच्छा रिटर्न में बैठे हैं, जो कि अभी 13% का दिख रहा है। और 4 लाख रुपया इनके लिक्विड फंड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और लिक्विड फंड में भी वहाँ भी इनको सेविंग्स से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई आपके पास एलआईसी एजेंट आए इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान लेके, या कोई भी ऐसे बैंक एफडी आरडी या किसी अदर स्कीम में अगर कोई इन्वेस्ट करने के लिए आपको बोले, तो सिंपल उनसे पूछिए कि आपके प्लान का जो रिटर्न है वो XIIR कितना है, तो आपको पता चल जाएगा। वो अगर 12% मिनिमम नहीं हुआ तो वहाँ पर इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन ही 5 से 6% आपका खा जाएगा। थैंक यू।